Hello student, and in this lectures we discuss the voltage amplifier, and this is the first unit in your third semester syllabus. The first topic is your ideal voltage amplifiers, and now today I discuss the ideal voltage amplifiers and what are the conditions of your input and output resistance value. Input और output resistance की क्या value होगी in the ideal conditions we will discuss in this lectures. फर्स्ट व्हाट इज एम्पलीफायर्स. एम्पलीफायर क्या होता है? एम्पलीफायर इज बेसिकली टू एम्पलीफाई द लो लेवल सिग्नल्स टू द हाई लेवल सिग्नल. मतलब लो लेवल सिग्नल्स को ये क्या करता है? एम्पलीफाई करता है. ठीक है. अब जो हम लोग जो एम्पलीफाई करते हैं, सपोज अगर हम लोग देखते हैं जैसे हम लोग क्या करते हैं, माइक माइक में क्या करते हैं कि हम लोग जैसे माइक में बोलते हैं, कोई भी सिग्नल सेंड करते हैं तो हमारा स्पीकर क्या करता है? उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देता है. इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स दैट योर आउटपुट सिग्नल इज ग्रेटर देन योर इनपुट सिग्नल. आपका जो आउटपुट सिग्नल होगा वो ग्रेटर देन द इनपुट सिग्नल होगा, क्योंकि इनपुट सिग्नल में हम लोग लो फ्रीक्वेंसी का इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं और आउटपुट में एक हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल हमें जनरेट हो जाता है. इसका मतलब लो लेवल का सिग्नल वी विल बी सेंड इट एंड इट विल बी ट्रांसफॉर्म इनटू द हाई लेवल सिग्नल्स. तो यहाँ पर हम लोग वर्ड यूज़ कर रहे हैं वोल्टेज एम्पलीफायर. मतलब हम लोग अब एम्पलीफाई कर रहे हैं वोल्टेज को. मतलब इनपुट में हम वोल्टेज सिग्नल दे रहे हैं और हम उस सिग्नल को एम्पलीफाई कर रहे हैं आउटपुट में. तो यहाँ पर देखिए वर्ड है इज वोल्टेज एम्पलीफायर. इट मीन्स दैट इन द इनपुट साइड वी अप्लाई द वोल्टेज एंड इन द आउटपुट साइड वी गेट द वोल्टेज बट इन द एम्पलीफाइड फॉर्म. आपके आउटपुट साइड में जो वोल्टेज मिल रहा है वो एम्पलीफाइड के फॉर्म में मिल रहा है. तो इट इज़ द रेशियो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज. आपका जो है इट इज़ द रेशियो ऑफ द आउटपुट वोल्टेज टू द इनपुट वोल्टेज. दिस इज द definition of your voltage amplifier. And the output voltage by input voltage, you will see that this is the ratio of your output voltage by input voltage and this is in some scalar quantity. यह आपका क्या होगा? एक स्केलर क्वांटिटी होगा एंड दिस रेशियो हैज़ ए नो यूनिट. यह रेशियो का कोई यूनिट नहीं होगा. इट इज़ ए यूनिटलेस बिकॉज द रेशियोज आर टू वोल्टेजेस. ओके. Now in this case we see that this ratio is defined as A. A stand for gain, and this is the ratio between the two output and input voltage, so that gain is called as voltage gain. AV stand for gain and the suffix B stand for voltage. So this is your voltage gain because it is the ratio between the output voltage by input voltage, and there is a no unit. Okay. So these are the definition. Now in this case we goes to this, and suppose this V output is this AV into V in I written. It means that this output voltage is equal to multiply by this voltage gain into the input voltage. मतलब आप जो इनपुट वोल्टेज, जो भी आप इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, जैसे माइक में आपने जो इनपुट लो सिग्नल आपने सेंड किया, आपका जो एम्पलीफायर होगा उसका एक गेन फैक्टर होगा, एक गेन होगा. दैट गेन विल मल्टीप्लाई टू द इनपुट and that output voltage will be increased, and this is the scalar quantity, and this voltage gain is greater than 1. This voltage gain value is greater than 1, and anything is multiplied by the greater than 1, this output voltage will be increases. तो आपके केस में देखिए आप लोग क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर इस तरह से समझते हैं कि आप जाते हैं मार्केट गए, तो इन मार्केट में क्या होता है कि आप स्पीकर खरीदने गए, तो क्या सारे स्पीकर का साउंड सेम होता है? नहीं. आप एक छोटा सा स्पीकर लिए, उसका साउंड का स्ट्रेंथ कुछ कम हो, आउटपुट स्ट्रेंथ. आप अपने घर में बूफर लगा दिए, दैट साउंड विल बी चेंज्ड. सेम इनपुट आपने दिया बट आउटपुट गोज विल बी डिफरेंट एम्पलीफाइड. आपको आउटपुट में बोथ स्पीकर में जब आप देखेंगे तो आपको आउटपुट दोनों के केस में डिफरेंट एम्पलीफाइड के फॉर्म में मिलेगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि हर स्पीकर का एक अपना गेन फैक्टर होता है, डेट इज़ योर गेन.
वह गेन क्या होता है, आपके इनपुट से मल्टीप्लाई होता है, जिसका गेन ज़्यादा होगा आउटपुट उतना ज़्यादा एम्पलीफाइड होगा। तो दिस इज़ द इन द बूफर, जो भी हम लोग कहते हैं इन द स्पीकर, वी से डैट दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर द गेन। आप जाइएगा तो वो आपको सारे स्पेसिफिकेशन बताएगा और बताएगा कि इसका गेन फैक्टर इतना है। इट मीन्स कि ये इतना सिग्नल को एम्पलीफाइड कर देगा, इतना फैक्टर से वी विल बी एम्पलीफाइड योर इनपुट सिग्नल। तो दिस इज़ द, अब यहाँ पर हम किस तरह का गेन की बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर वोल्टेज गेन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग वोल्टेज एम्पलीफायर का मतलब क्या है, इनपुट में भी वोल्टेज है एंड द आउटपुट इज ऑल्सो द वोल्टेज, सो इट इज कॉल्ड एज योर वोल्टेज एम्पलीफायर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे द सर्किट डायग्राम ऑफ द वोल्टेज एम्पलीफायर। तो यहाँ पर आप देखिए, आपके इनपुट में भी वोल्टेज है और आउटपुट में भी वोल्टेज है। आई विल डिस्कस इन द लेक्चर 3, जब आप लेक्चर 3 देखेंगे, लेक्चर 3 अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर मैंने एक डिस्कस किया था कि वोल्टेज सोर्स अगर आप देते हैं तो आपका कनेक्शन जो होता है वो सीरीज कनेक्शन होता है। अगर आप करंट सोर्स यूज़ करते हैं तो आपका कनेक्शन पैरेलल में होता है। आपको मैंने सर्किट डायग्राम भी बताया। यहाँ पर आप इनपुट भी आपका वोल्टेज है और आउटपुट भी वोल्टेज है, इसका मतलब ओवरऑल कनेक्शन जो आपका इनपुट आउटपुट के बीच में होगा वो सीरीज कनेक्शन होगा। ओके, तो नाउ वी डिस्कस द सर्किट डायग्राम of the voltage amplifier. This is the circuit diagram of the voltage amplifier. अब आप इस सर्किट डायग्राम में क्या देख रहे हैं कि दिस इज द योर रेजिस्टेंस वैल्यू, दिस इज द वोल्टेज सोर्स and this voltage source is connected to the RS. RS is your limiting resistance and it is connected to the input supply voltage RI, and this part is your output part. Okay, now this is the circuit diagram and this part is your output. Now this part is your input. ये जो आपका पॉइंट है दिस इज योर इनपुट एंड दिस सर्किट डायग्राम इज स्टैंड फॉर आउटपुट। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब आप ये देखिए कि यहाँ पर आपने सप्लाई वोल्टेज दिया Vs, जो भी आपने सप्लाई सिग्नल वोल्टेज सिग्नल दिया, दिस इज द लिमिटिंग रेजिस्टेंस टू लिमिट द फ्लो ऑफ करंट, जो भी लिमिटिंग रेजिस्टेंस इट इज द, and this is the input resistance. Ri is your input resistance and in the connected in the input side, this is the input resistance. In this input resistance the voltage drop is Vi. इस input resistance के क्रॉस जो हमने voltage drop माना है वो माना है Vi. And now this is the output side. Output side क्या होता है, हमारे input पे डिपेंड करता है। हम जैसा सिग्नल देंगे आउटपुट हमारा, जो मान लीजिए स्पीकर, अगर हम माइक और स्पीकर की बात करते हैं, आप इनपुट सिग्नल दे ही नहीं तो आपका क्या स्पीकर साउंडिंग करेगा? नहीं। तो आपका स्पीकर किस पर डिपेंड करता है? आपके इनपुट सिग्नल पर। तो यहाँ पर भी जो है आपका जो आउटपुट वोल्टेज एम्पलीफायर है, जो वोल्टेज एम्पलीफाई कर रहा है, इट विल डिपेंड ऑन योर इनपुट वोल्टेज, and so this output voltage is depend on the input voltage, so here we design as an डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। मैंने सिंबल डायग्राम में आपको बताया था इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। हेयर वी डिस्कस द डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स Vi, and now we see that I will discuss that your output voltage will depend on your input voltage as well as your gain. That will be already discussed. This output by input ratio is your voltage gain. So this output voltage is this AV and Vi. AV is your voltage gain and Vi. So this voltage gain and this voltage gain is AV into Vi. This is symbol is defined, this diamond structure is defined your dependent voltage source. Now this is your output resistance and this is the your load resistance RL. Load resistance means says that this is your connected in the speaker, this is your output, जो आपका स्पीकर है उसका जो लोड रेजिस्टेंस होगा हम वो कनेक्ट कर दिए आपके आउटपुट टर्मिनल में। इसका मतलब दिस टर्मिनल इज योर स्पीकर साइड, स्पीकर जो आपका आउटपुट साइड है हमने वहाँ पर ये कनेक्ट कर दिया, एंड दिस इज योर आउटपुट वोल्टेज। ओके, नाउ here this is the circuit diagram of your voltage amplifier and you see all the connections are in the series. आपका जितना भी कनेक्शन आप देख रहे हैं सब सीरीज में कनेक्शन है।
क्योंकि आप वोल्टेज सप्लाई दे रहे हैं। अब नाउ अप्लाई द KVL इन द इनसाइड सर्किट। अगर हम इस इनसाइड सर्किट में देखें, यहाँ पर हमने KVL लगाया है, तो KVL का क्या होगा, आपको पता है KVL एनालिसिस आपको पता है VS इक्वल टू I इंटू RS प्लस I इंटू RI। I कॉमन लीजिएगा, देन VS अपॉन RS प्लस RI। ओके, दिस इज द करंट फ्लो इनसाइड द लूप। दिस लूप के अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है, डेट करंट इज I। नाउ आई, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस RI। इस RI के क्रॉस अगर हम देखें तो क्या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। इन RI हम देख रहे हैं द वोल्टेज ड्रॉप इज VI इज II इंटू RI। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस RI की जगह पर होगा VI इंटू RI। VI इंटू RI द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस RI। तो आई के जगह पर क्या पुट कर सकते हैं, दिस वैल्यू, ये आपका आ गया। आई के जगह पर हमने पुट कर दिस इनपुट करंट की जगह पर VS अपॉन RS प्लस RI इंटू RI। तो दिस इज द इनपुट वोल्टेज। ये आपका क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ योर इनपुट वोल्टेज। वी नोट दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हम लोग फर्दर यूज करेंगे। नाउ हम नेक्स्ट केस देखते हैं, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, आउटपुट वोल्टेज हमको फाइंड करना है। आउटपुट वोल्टेज हमारा डिपेंड कर रहा है। अब हम यहाँ पर एक और KVL लगाएंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे KVL, और हम फाइंड करेंगे व्हाट इज योर करंट I0। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अप्लाई KVL ऑन आउटर साइड। अप्लाई KVL इन आउटपुट टर्मिनल, इन आउटपुट साइड। आउटपुट साइड अब हम लोग क्या करेंगे कि KVL लगाएंगे, और हम लोग KVL जब लगाएंगे तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, AV इंटू VI इक्वल टू I0 इंटू R0 प्लस I0 इंटू RL। तो I0 इक्वल टू I0 कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा, AV इंटू VI अपॉन R0 प्लस RL। अब आप देखिए इस कंडीशन को, व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज। अगर आप देख रहे होंगे व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, हियर वी सी। अब देखिए इस केस में आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, I0 इंटू RL, दिस लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू योर आउटपुट वोल्टेज। मतलब इस लोड रेजिस्टेंस के क्रॉस क्या वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वही हमारा आउटपुट वोल्टेज है। now we written as output voltage, it's V0 is equal to I0 into load resistance RL। ओके, I0 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, AV इंटू VI अपॉन R0 प्लस RL इंटू RL। दिस इज द आउटपुट वोल्टेज इन द प्रैक्टिकल कंडीशन। हमने आउटपुट वोल्टेज फाइंड किया इन प्रैक्टिकल कंडीशन। दिस इज द आउटपुट वोल्टेज V0 इज इक्वल टू I0 इंटू RL इज इक्वल टू AV इंटू VI इंटू RL अपॉन R0 प्लस RL। ठीक है, नाउ next case, now this condition is fulfilled. This is your output voltage. Now we find the ideal condition of the voltage amplifier, and we find that the equation you already find VI, and we already find VI is equal to VS into RI upon RS plus
आर आई। ये हमने इक्वेशन 1 ऑलरेडी फाइंड किया हुआ इन द इनर लूप कंडीशन में। अब यहाँ पर एक कंडीशन देखते हैं कि वी एस आपका क्या है, दिस इज योर सप्लाई वोल्टेज, ये आपने सप्लाई दिया था, ठीक है। तो जब आपने सप्लाई वोल्टेज दिया तो आपका फोकस क्या होता है कि जो आप इनपुट दे रहे हैं, सपोज आप माइक में कर रहे हैं हेलो, तो आप स्पीकर में भी क्या चाहेंगे कि इन द आउटपुट विल जनरेट हेलो। अगर आप हेलो बोल रहे हैं और वो हेलो नहीं जाकर ओलो, हेलो का कुछ पार्ट एच ई को हटाकर लोलो पार्ट वो अगर आउटपुट में डिस्प्ले कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आउटपुट जो है वो डिस्टॉर्टेड हो रहा है, कहीं ना कहीं आउटपुट डिटोरेट कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फॉल डाउन कहीं हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपने मान लीजिए कि हम आर आई और आर एस की वैल्यू को अगर हम 1 ओम मान लेते हैं, एक कंडीशन हम मान लेते हैं, एक एग्जम्पशन मान लें कि मिनिमम 1 ओम है, तो वी आई की वैल्यू क्या होगी, वी एस डिवाइड बाई 2। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो इनपुट दे रहे हैं, जो सप्लाई दे रहे हैं वी एस, और जो इनपुट के पास पहुंच रहा है वो सप्लाई का क्या पहुंच रहा है, हाफ पार्ट पहुंच रहा है। इसका मतलब आपका मेन फोकस क्या है कि जो भी आप इनपुट दे रहे हैं वो टोटल, जो भी आप सप्लाई दे रहे हैं वो टोटल आपके इस इनपुट वोल्टेज पे हो जाए, क्योंकि आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो क्या ए वी इंटू वी आई, मतलब आपका आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज पे डिपेंड कर, अगर आपका इनपुट ही कम पहुंच रहा है तो उसको वो गेन के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तब भी आपका सिग्नल तो जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि आप सप्लाई दे रहे हैं मान लीजिए 10 वोल्ट और 2 हो जा रहा है, तो 5 वोल्ट ही आपका एज ए इनपुट वी आई जा रहा है। इसका मतलब 5 वोल्ट ही आप सेंड कर पा रहे हैं, लेकिन आपको सेंड कितना करना था, 10, क्योंकि आप इनपुट 10 वोल्ट दे रहे हैं। तो आइडियल कंडीशन में क्या होता है कि ये जो प्रॉब्लम है इसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, अगर हम एज्यूम करें इन आइडियल कंडीशन, लिखिए नेक्स्ट, इन आइडियल कंडीशन, इन आइडियल कंडीशन दिस इनपुट रेजिस्टेंस आर आई इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर हम इनपुट रेजिस्टेंस को, जो आप आर आई रेजिस्टेंस है, अगर हम उसको इन्फिनिटी कर देते हैं, देन वी सी इन दिस फिगर वी आई इज इक्वल टू वी एस इंटू, हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 अपॉन, सॉरी, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1 अपॉन आर एस अपॉन आर आई प्लस 1। इस आर एस को आप यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए दोनों में और एलसीएम लीजिए तो आपको सेम मिल जाए। अब आप आर आई की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो आपको पता है कि 1 अपॉन कॉन्स्टेंट अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0 होता है, तो वी एस इंटू, now vs equal vs into its value is 1 upon 1 plus 0। एंड देन आप इस कंडीशन में देख रहे हैं कि जब आपने इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू को इन्फिनिटी पुट कर लिया तो आपका कंडीशन क्या हो रहा है, नाउ यू नोट डाउन, नाउ तो आप देख रहे हैं कि आपका इनपुट वोल्टेज, दिस इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू Vs, मतलब अब आप सप्लाई 10 वोल्ट दे रहे हैं, डेट 10 वोल्ट इज कम्प्लीटली ट्रांसफर टू द इनपुट वोल्टेज Vi, ठीक है। तो कंडीशन हमने क्या लिया इन आइडियल कंडीशन, दिस इनपुट रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इन वोल्टेज एम्पलीफायर इन आइडियल कंडीशन द इनपुट रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अब हम चलते हैं वोल्टेज की ओर, आउटपुट वोल्टेज। नाउ वी सी इन दिस आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज का इक्वेशन आपने लिखा ए वी इंटू वी आई इंटू आर एल अपॉन आर एल प्लस आर नॉट। आपको पता आर एल क्या है, लोड रेजिस्टेंस। तो जो आपका लोड है आप उसको तो चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर बनाकर आपको दिया है स्पीकर का लोड, उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। आप चेंज किस में कर सकते हैं, अपने आउटपुट रेजिस्टेंस में।
अब इस आउटपुट रेजिस्टेंस को हम क्या करें कि हमारा आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू क्या हो जाए, दिस गेन मल्टीप्लाई बाय दिस। अगर मान लीजिए कि इन प्रैक्टिकल कंडीशन हमने यहाँ पर भी लेते हैं आर एल इज इक्वल टू आर नॉट इज इक्वल टू 1 ओम, अगर हम ये कंडीशन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, that output voltage is AV into VI, sorry, AV into VI divide by 2. If you put this value of 1 ohm, इसका मतलब जो आपका गेन मल्टीप्लाई बाय इनपुट वोल्टेज आना चाहिए वो अब क्या आ रहा है, हाफ आ रहा है। मतलब जो एम्पलीफिकेशन का जो स्ट्रेंथ होना चाहिए, जो आउटपुट में एम्पलीफाई होके होना चाहिए, वो एम्पलीफाई हाफ होके डिक्रीज हो रहा है। मतलब 100 अगर आउटपुट आना चाहिए तो वो 50 हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, हमें एक्चुअल में चाहिए कितना था, हमें एक्चुअल में इतना आउटपुट चाहिए था ए वी इंटू वी आई, बट यहाँ पर डिवाइड बाई 2 हो रहा है। इसका मतलब इस पार्ट को हमें क्या करना होगा, एलिमिनेट करना होगा। कैसे एलिमिनेट करेंगे यहाँ पर देखते हैं। नाउ इन आइडियल कंडीशन हम लोग देखेंगे, इन आइडियल कंडीशन, इन आइडियल condition, if output resistance R naught is equal to 0 ohm, अगर हम आउटपुट रेजिस्टेंस को 0 ओम करते हैं तो देन वी सी V naught is equal to AV VI into RL upon RL plus 0. This part is cancel out and it is equal to AV into VI. Now अगर हम आइडियल कंडीशन में करते हैं और वी आई इक्वल टू आपने क्या निकाला आइडियल में, वी आई इक्वल टू वी एस। अब आप देखिए जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे थे वो गेन के साथ मल्टीप्लाई होके एम्पलीफाई हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम वोल्टेज एम्पलीफायर इन आइडियल कंडीशन बता रहे हैं तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि इनपुट इम्पीडेंस इज इन्फिनिटी एंड द आउटपुट इम्पीडेंस इज ज़ीरो। दिस इज द टू इम्पॉर्टेंट कंडीशंस ऑफ योर voltage amplifier. Now in the ideal conditions, ideal condition में, now in ideal condition, ideal, now in ideal voltage amplifier, अब हम ideal voltage amplifier की बात कर रहे हैं। आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर में फर्स्ट कंडीशन ये है, इनपुट इम्पीडेंस इज इन्फिनिटी एंड आउटपुट रेजिस्टेंस इज ज़ीरो। सॉरी, इट्स इनपुट रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी, आउटपुट रेजिस्टेंस इज ज़ीरो। तो ओवरऑल सर्किट आपका क्या हो जाएगा, इफ़ द रेजिस्टेंस इज इन्फिनिटी मीन्स ओपन सर्किट। अब आपका सर्किट डायग्राम अगर आप देखें तो इट्स लुक लाइक दिस। Now here this is VI and this, because this input resistance is infinity, so it is open circuit, and this is your RS and this is your VS. Now this is your dependent voltage source plus minus AV into VS, क्योंकि VS is equal to VI, and here we see this resistance is short circuit because your output resistance is 0 ohm, means short circuit, and this is your load. Now this is your load RL. This is the ideal condition of your voltage source, and this part is your grounded, क्योंकि आइडियल में हमने इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी, तो डेट इज एन ओपन सर्किट, एंड आउटपुट रेजिस्टेंस इज 0, इट इज इन शॉर्ट सर्किट। ठीक है, दिस इज द सर्किट डायग्राम एंड दिस इज द कंडीशन ऑफ योर आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर। वन पॉइंट आई विल डिस्कस हेयर, इन आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर के एग्जाम्पल में आप लोग लिख लीजिए, इन आइडियल, आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे, इन आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर के एक एग्जाम्पल लिख लीजिए,
that is your op-amp. Op-amp is your operational amplifier. Op-amp. On ideal, this is the voltage amplifier. Voltage amplifier. Its another name is voltage controlled voltage source. Voltage controlled voltage source. Voltage amplifier, its another name is voltage controlled voltage source. Or this is the example of the best example of the voltage amplifier is op-amp, operational